हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बॉय और गर्ल के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction of determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes. In the fertilized egg, chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. Two chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. A female has two X chromosomes, while a male has one X and one Y chromosome. The gametes, egg and sperm, have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has one X chromosomes, but sperms are of two kinds. One kind has an X chromosomes and the other kind has a Y chromosomes. See figure 7.4. When a sperm containing X chromosome fertilize the egg and zygote would have two X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg ovum and fertilization, the zygote would develop into a male child. तो क्या होता है फ्रेंड कि ये जो फर्टिलाइज एग होता है जायगोट, इस एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द बेबी। तो एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि एक प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हर सेल के न्यूक्लियस में होते हैं और सारे ह्यूमंस बीइंग के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि इनकी न्यूक्ली होते हैं, जो कि इनकी सेल्स में होती हैं। दो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। एक का नाम होता है वाई, एक का नाम होता है एक्स, एक का एक्स और एक का वाई। तो जो फीमेल्स होती है, फीमेल के पास दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका नाम होता है एक्स, जो दोनों एक्स होते हैं, और मेल के पास भी दो होते हैं जो कि होता है एक्स एंड, मतलब कि जो मेल होते हैं उनके पास होता है वाई। तो क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसके पास ओनली एक्स क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन जो स्पर्म होता है उसके पास दो काइंड के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो एक्स दूसरा वाई। ये जो 7.4 फिगर है इसमें देख रहा होगा, अगर एक्स और वाई मिले तो लड़का होता है और एक्स एक्स मिल जाए तो लड़की होती है। तो अब अगर क्या हो कि जैसे कोई एग निकले और उस एग में वो जैसे एग किसका होता है, गर्ल का होता है, तो गर्ल का एक एक्स क्रोमोसोम का एग निकले और बॉय का वाई क्रोमोसोम का स्पर्म निकले और दोनों फ्यूज करे, फर्टिलाइज हों, तो उसमें क्या लड़का पैदा होगा। और अगर लड़की का एक्स, लड़की में तो एक्स ही निकलेगा और बॉय का भी एक्स हुआ तो क्या लड़की पैदा होती है। Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. This belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally अनजस्टिफाइड। तो क्या होता है कि अब आप लोगों ने जान लिया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब ये जो आप लोग कई बार सुनते होंगे कि माँ की ही वजह से लड़की पैदा हुई, ऐसी बात नहीं होती। जो पिता होता है उसकी वजह से क्या लड़का या लड़की पैदा होती है। क्यों? क्योंकि गर्ल के पास तो खाली दो ही क्रोमोसोम्स होते हैं और वो भी क्या, वो दोनों ही के दोनों एक्स होते हैं, और बॉय के पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो अगर गर्ल अपना एक्स देगी और बॉय अपना वाई देगा तब उनमें फर्टिलाइज होकर के लड़का बनेगा। लेकिन अगर गर्ल्स अपना एक्स देगी
और बॉय भी अपना एक्स देगा तो क्या लड़की पैदा होगी। तो हम लोग बार बार ब्लेम करते हैं कि लड़की के वजह से, मतलब कि माँ की वजह से ही लड़की पैदा हुई, तो ये क्या पूरी बात गलत है, पूरा का पूरा गलत है और ये अनजस्टिफाइड भी है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फिगर 7.3 अगेन। द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the bodies such as thyroid, pancreas, and adrenals. Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remember that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which is maintain the correct salt balance in the blood. Adrenal also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed, or worried. Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secrete growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. तो क्या होता है कि जो क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या पिट्यूटरी से सिमुलेट होते हैं और जो उनकी टेस्टिस होती है वो और ओवरीज जो होती है वो क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और वो ब्रेन से अटैच होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं और टेस्टिस और ओवरीज होती है ये भी क्या एक अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और जैसे कि हो गया बॉडी पार्ट्स भी हो गए जैसे थायराइड, पैनक्रियास, एड्रेनल्स, ये सभी क्या एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक बार क्या होता है कि बूजो और पहेली अपने डॉक्टर आंटी के यहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर आंटी के यहाँ विजिट करते हैं। तो वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम काका होता है, उसमें गॉइटर में एक डिजीज हो जाती है थायराइड ग्लैंड नाम की, और उसमें थायराइड ग्लैंड में क्या डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जो थायराइड ग्लैंड थी वो हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, थायरोक्साइन। और तभी उनकी आंट ने उनको बताया कि जो उनके अंकल है वो भी क्या डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी डायबिटीज़ हो रखी है और उनकी जो पैनक्रियाज है वो एक हार्मोन को नहीं रिलीज़ कर रही जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं। फिर बूजो एंड पहेली ने उनसे पूछा कि ये एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि उनके एक चार्ट में भी दिखाई दे रहा था, जो कि उन्होंने अपने क्लिनिक में एक चार्ट को भी टांग रखा था। तो उन्होंने बोला कि एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होता है। तो बताया कि जो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिससे क्या होता है कि एक हमारी बॉडी में ब्लड में एक करेक्ट सॉल्ट बैलेंस बना रहता है। और जो एड्रेनल्स होते हैं वो ऑल्सो वो एड्रेनल नाम का एक हार्मोन को भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें स्ट्रेस और काफ़ी एंग्री होते हैं जब हम लोग गुस्से में एम्बेरस्ड होते हैं या परेशान होते हैं, तो इससे भी क्या हमको एडजस्ट करने में
मदद करता है। तो और जो थायराइड होती है वो एक एड्रेनल सेक्रेट करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जिससे क्या जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। और पिट्यूटरी आल्सो सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। You have already learned about the life cycle of the frog. The tadpole passes through certain stages of to become a frog. Chapter 6. This stage from larva to adult is called metamorphosis. Figure 6.10, metamorphosis is insect is controlled by insect hormone. In a frog it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot be becomes adult. तो क्या होता है कि आप लोगों ने फ्रॉग की लाइफ साइकिल तो पढ़ रखी चैप्टर 7 में, कि जो टैडपोल होता है वो कितने सारे सर्टेन स्टेजेस से पास होता है। तो ये जो चेंज होते हैं लार्वा का एक एडल्ट में बन जाना, इसे क्या हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो एक इंसेक्ट होता है जो कि कंट्रोल करा जाता है इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा। तो फ्रॉग में क्या होता है कि इन्हें कंट्रोल करा जाता है थायरॉक्साइन के द्वारा। तो जो थायरॉक्साइन है वो भी क्या एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं थायरॉइड नाम का। तो जो थायरॉक्साइन है वो प्रोडक्शन करती है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, यानी कि थायरॉक्साइन वाटर में आयोडीन प्रोड्यूस करती है। अब जैसे फ्रॉग ने किसी एक अंडे में अपना लार्वा दिया, तो उसमें क्या होता है ऐसे पानी में दिया कि उस पानी में क्या वो आयोडीन ही नहीं डाला। तो उससे क्या हुआ कि जो टैडपोल्स होते हैं वो कभी भी एडल्ट्स नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी, हैव एवरी ह्यूमन बीइंग at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. तो क्या होता है कि जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है एक हर इंडिविजुअल्स की, वो क्या एक इंडिविजुअल्स के हेल्थ से रिगार्ड करती है। अपनी बॉडी को हेल्दी और सारे ह्यूमन इस एज में रखना चाहिए और एक बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए। और ये जो पर्सनल हाइजीन होती है इसे भी हम लोगों को लेना चाहिए। और एक एडिक्वेट एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज भी हम लोगों को एडोलेसेंस के टाइम करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ and development. Hence, the diet for an adolescence has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. Recall that a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrate, fats, and vitamins is requisite proportion. Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses, and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment for infants. Mother's milk provides all the nourishment that they need. Iron builds blood, and iron rich food such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, amla are good for adolescents. Check item for lunch and dinner in your meals. Is the meal balanced and nutritious? Does it include cereals which give energy, and milk, meat, nuts, and pulses which provide proteins for growth? Also, does it include fat and sugar that give energy? What about fruits
and vegetables, which are protective foods. Chips and packet or tinned snack, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nourishment value. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एडोलेसेंस होते हैं वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, तो उसे भी हम लोगों को क्या केयरफुली प्लान करनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एक सही प्रोपोर्शन में क्या मिलते हैं। अपनी जो इंडियन मील होती है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी की, इसमें क्या सारे मिल जाते हैं न्यूट्रिशन। और जो मिल्क होता है वो भी क्या एक हम लोग को प्रोटीन प्रोवाइड करने में एकदम बैलेंस देता है। और फ्रूट्स होते हैं वो सब भी क्या हम लोगों को मिलते हैं। तो जो आयरन भी हम लोगों को काफ़ी लेना चाहिए, क्योंकि आयरन जो होता है वही हमारे आयरन बिल्ड्स ब्लड, यानी कि आयरन ही क्या हमारे अंदर खून बनाता है। और हम लोगों को सीरियल फ्रूट्स भी लेने चाहिए। सीरियल्स क्रॉप्स आती हैं जो काफ़ी सारे, जो कि हमारे अंदर क्या काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस को भी क्या बढ़ाती हैं, जिससे हमें काफ़ी पावर भी मिलती है। और ये जो फूड्स हैं इनकी जगह हम लोगों को ये जो चिप्स हो गए इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये स्वाद में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ये वैसे काफ़ी ख़राब भी होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब भी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट once every day. It is more for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly. All parts of the body should be washed and cleaned every day. If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infections. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin for clean homemade pads. Change pad after every 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है कि जैसे हमारी मतलब कि सब लोग एक दिन में तो बात तो लेते होंगे, यानी कि आप लोग हर दिन में से एक दिन तो मतलब कि एक दिन तो आप लोग नहाते ही नहाते हो। मतलब कि क्या आप रोज़ एक बार तो नहाते ही नहाते हो, पक्की बात है। और आपको नहाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी बॉडी की रैपिड ग्रोथ हो रही है और इसकी वजह से हम लोगों को क्या पर्सनल हाइजीन रखना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो हमें क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जो गर्ल्स हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना है क्लीनिनेस का, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल होता है जब वो फ्लो करता है तो उसको क्या उसे साफ करना होता है। तो इसके जगह इसको रोकने के लिए आप लोग क्या नैपकिन भी लगा सकते हैं, पैड भी लगा सकते हैं होममेड। और इनको क्या हर 4 से 5 घंटे पे बदलना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट, जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो वॉकिंग और बाहर जाकर के फ्रेश एयर में खेलना ये बॉडी के लिए काफ़ी फिट और हेल्दी होता है। क्योंकि और जितने भी यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनको क्या वॉक लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को भी ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना चाहिए, थोड़ा बाहर जा कर के खेलना चाहिए। तो उससे क्या हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है से नो टू ड्रग्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ growing up, so do not feel confused or insecure if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs. Just say no unless prescribed by the doctor. Drugs are addictive
If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus, HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringe used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. तो फ्रेंड्स क्या कहना है, जो एडोलसेंस होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है बहुत सारी एक्टिविटी का। इसमें क्या होता है कि जो माइंड होता है वो भी हमारी क्या नॉर्मल ग्रोथ में हो रहा होता है। तो अगर कोई भी आपको इस पीरियड में बोले आकर के कि ड्रग्स लो, उससे क्या तुमको रिलीफ मिलेगा, तो उससे क्या कहना है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, ड्रग्स तो कभी कभी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं वो एक एडिक्टिव चीज़ होती है, यानी कि अगर आपने उसको एक बार भी ले लिया तो आपको मन करेगा कि एक बार और लूँ, और बार बार आप उसे लेते जाएंगे, और उससे क्या वो आपकी बॉडी को क्या खराब करता चला जाएगा। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो हमारी हैप्पीनेस और हेल्थ को क्या रूइन कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। हमारी खुशियाँ, हमारा शरीर, ये सब क्या ड्रग्स ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों ने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसका नाम है एड्स। एड्स एक डेंजरस बीमारी है जो कि होती है एक डेंजरस वायरस से जिसका नाम है HIV। HIV ऐसे किसी भी नॉर्मल पर्सन से नहीं फैल सकता। ये उससे क्या, आप जैसे कि किसी की HIV है, उसने आपको इंजेक्ट कर दिया तो उससे क्या आपको भी HIV हो जाएगा। या सपोज किसी मदर को HIV है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो उसको भी HIV हो सकता है अगर वो माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएगी, और उससे भी क्या उसके बच्चे को क्या HIV हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं, एक बार उसे हम लोग रीड कर लेते हैं। एडम्स एप्पल, एडोलेसेंस, एड्रेनलिन, बैलेंस डाइट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एस्ट्रोजन, हार्मोन्स, इंसुलिन, लैरिनेक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूबरिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, टारगेट साइट, टेस्ट्रॉन, थायरॉक्साइन, वॉइस बॉक्स। तो फ्रेंड्स, इसके जो कीवर्ड्स थे वो भी हम लोगों ने रीड कर लिए हैं। अब जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।